वो एक चाबी है अमित। जब तक वो नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवा रहा है। महीने में एक बार शमशान घाट जाना शुरू कर दीजिए और महीने में एक बार आप हॉस्पिटल जाना शुरू कर दीजिए। भर भर के ग्रेटिट्यूड आएगा। यू नो, सक्सेस इज बिल्ट अप ऑन वन अचीवमेंट एट अ टाइम। इट्स अ स्टैकिंग। Wow, very good. You know, so you need to stack one victory on the top of other, one victory on the top of other. एक तरह से तो मैं ये बोलता हूँ, तूने जो दिया वो अच्छा है। फिर उसके बाद मैं इस बात पे भी थैंक यू करने में शर्त लगा रहा हूँ कि देख, तू देख रहा है ना, मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ। तूने मेरी टूटी हुई गाड़ी पर ग्रेटिट्यूड देख लिया ना, अब इसने तूने इसको अब तूने नहीं देनी है मुझे। जो चीज़ इस मोमेंट पे अच्छी नहीं लग रही ना, हाँ. वो यार बाद में क्या अच्छा करेगी तेरे लिए। मतलब अगर तुझे मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन भी पनिशमेंट और होमवर्क और असाइनमेंट लग रही है, तो मैं और अमित बोल रहे हैं इसीलिए तू कर रहा है, क्योंकि किसी ने कह दिया ये करेगा तो बात बनेगा, तो क्यों करता है। एवरीबडी हैज फोकस, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूजेस व्हेन दे डोंट वांट टू डू इट। बहुत सारे लोगों की विशफुल डिजायर्स तो बहुत सारी हैं, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, बट देयर नो एग्जैक्ट ड्रीम्स। आपको जो काम मिला है, अगर आप उसे आज ईमानदारी से और एक्सीलेंस के साथ नहीं करोगे ना, आपको उससे बड़ा और उससे अच्छा काम मिलेगा ही नहीं। एंड ही सेड, दीपक, वैल्यूएशन की चिंता मत करो, वैल्यू ऐड करने की चिंता करो। दीपक, अगर तू कस्टमर को वैल्यू ऐड करता जाएगा ना, तो तेरी कंपनी का वैल्यूएशन तो बढ़ ही जाएगा। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत छोड़िए जो खुद रास्ते पे नहीं है। Don't change your track because of people who are not on track themselves, यार। Amount and level of success you achieve in life is directly proportional to amount of stress you can handle. Like Warren Buffett बोलते हैं ना, if you can't handle your emotions, you will never get a chance to handle the money. Be very careful about what you ask for, because it may come true and you may not like it. हेलो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के गेस्ट हमारे बहुत खास होने वाले हैं। आपने शायद इनको यूट्यूब पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो, किसी न किसी रील में ज़रूर देखा होगा। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, लाइफ एंड बिजनेस कोच हैं, और ये हैं दीपक बजाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Amit. Pleasure to be with you on this podcast. सर, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और सच में मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने कामली, इतने प्यार से, मैं शायद आपको बोल भी रहा था कि जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सुनते रहो। अरे वाह। इतनी अच्छी बातें आप करते हो, और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सेंसिबल लगती हैं आपकी बातें। अब पता नहीं वो हैं या so नहीं, much. बट सच में इट गिव्स मी, Thank you so मुझे much. इतनी पॉजिटिविटी। जब से मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से, मुझे इतना पॉजिटिव ऑरा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। So sweet of you. Thank you so much. तो आज सर हमारा जो पॉडकास्ट है, इट्स प्राइमली अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स। तो उसके आसपास हम बहुत सारी बात करेंगे। Looking forward to it. तो पहले ना, मैं थोड़ा, कुछ लोग होंगे शायद, वैसे तो काफ़ी सारे लोग जो देख रहे हैं पॉडकास्ट आपको जानते होंगे, बट जो नहीं जानते, आप थोड़ा सा अपने बारे में इफ़ यू कैन शेयर। अपने बारे में मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? कि आप अभी क्या करते हैं? ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, वर्कशॉप Right. करते हैं, तो थोड़ा सा आपने कैसे इस जर्नी की शुरुआत की? See, I was in my job when I started speaking to people. ओके। मेरी कुछ असाइनमेंट्स थी बिहार झारखंड में, जहाँ पे हम डायरेक्ट मार्केटिंग किया करते थे। तो लोग जनरली शोरूम से बाइक खरीदते हैं जाके मोटरसाइकिल। हमारे को एक काम मिला कि आप शोरूम के बाहर जाकर मोटरसाइकिल बेचिए। अच्छा, तो ओके। हम बिहार झारखंड के गाँव में टेंट लगा के, टीवी का सेटअप लगा के उनको वीडियोस वगैरह दिखाते थे, चाय समोसा खिलाया करते थे और उनको मोटरसाइकिल्स बेचा करते थे। सो देन दिस पावर ऑफ स्पीच, कि शब्दों में जान होती है और किसी में ये जान ला सकते हैं, उस पर मेरा बहुत विश्वास होने लगा उन दिनों में। ओके। हाँ, सो Great. देन आई कंटिन्यूड राइजिंग इन माई जॉब एंड 4 साल मैंने जॉब किया, 2003 to 2007। 2007 somebody introduced me into direct selling business, तो मैं मेरी जॉब के साथ करना शुरू किया। फिर वो बिजनेस अच्छा चलने लगा, सो देन आई रिजाइन माई जॉब, और करीब 11 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया, 2007 से 2018। वाह। और सारा दिन मतलब हमें बोलने के पैसे मिलते थे, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो 11 साल मैंने खूब लीडरशिप पे, टीम वर्क पे, सक्सेस साइकोलॉजी पे बहुत हमने काम किया, बहुत लोगों से बात किया, हैड अ ह्यूज टीम। एंड देन फिर ऐसा लगा जो अपनी टीम को सिखाते हैं, लोग तो हर जगह सेम ही हैं। हाँ। उनके वही एस्पिरेशंस हैं, वही हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल है, और हमारी जर्नी से और हमारे स्किल्स से अगर किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो क्यों ना वो सेम चीज़ें अपनी टीम के अलावा भी सबको सिखाने का प्रयास किया जाए। करेक्ट। सो देन आई रोट माई फर्स्ट बुक इन 2018। ओके। तो वो बुक अच्छी चली, तो लोगों ने बोला कि
आप लिखते बहुत अच्छे हैं तो आप, लेकिन अभी आजकल लोग उतनी किताबें पढ़ते नहीं है, तो इनके वीडियोस बना के आप छोटे छोटे यूट्यूब पे डालिए। तो फिर हम लोगों ने अपना चैनल शुरू कर लिया। फिर लोग मिलने लगे जो बोलते हैं कि आप लिखते भी बहुत अच्छे हैं, आप बोलते भी बहुत अच्छे हैं, तो लाइव क्यों नहीं सिखाते। देन 2019 वी स्टार्टेड अ ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी, एंड देन ऑन इट्स नाउ 21 years I have been working. Amazing. और 4 साल जॉब किया, 11 साल डायरेक्ट सेलिंग किया, 6 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग नाउ. And when I see people and their problems are being solved, and you know they come back and tell कि जी आपके उस वीडियो की वजह से, आपकी उस किताब के चैप्टर की वजह से, फिर तो हमें ऐसे लगता है कि परमात्मा मतलब जीवन को सार्थक कर दिया परमात्मा ने, और ताकत मिलने लग जाती है. तो पहले जब शुरू किया था तो ऐसे लगता था कि थोड़े पैसे कमा लेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी और ये और वो. नाउ गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, बट नाउ like every video, every book inspires us to write more, do more, write more and serve more people. Amazing. वो आपने सही कहा कि एक पॉजिटिव शेयरिंग ना वो एक बूस्ट कर देता है, चलो सही रास्ते पर है. Absolutely. ग्रेट सर. सो आपका वर्जन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप क्या फील करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों की लाइफ में, मतलब उसका मीनिंग आपके लिए पर्सनली क्या है? देखिए, जैसा शब्दों में है, लॉ मतलब नियम, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बोल लीजिए, या किसी को अपनी तरफ खींचना, राइट. तो सेल्स वाले प्रॉस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश में होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश में होते हैं. तो अट्रैक्शन एज अ वर्ड इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. तो हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं, अगर हम शिद्दत से उसे चाह रहे हैं, हमारी डीप इंटेंसिटी है उसके पीछे, और हम दिल से चाहते हैं कि यार ये बात बनेगी और मेरे को ये मिलना चाहिए, मैं इसे डिज़र्व करता हूँ और मैं उसके लिए काम करूँगा, पाकर रहूँगा. सो दिस किसी चीज़ की चाहत रखने से लेके उसको अपनी ज़िंदगी में हकीकत तक बना लेना, ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकता हूँ. अमेजिंग. तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के इस प्रोसेस में जो आपने एक्सप्लेन किया, आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या वैल्यू ऐड किया आज तक? सब कुछ वहीं से ही है जी. ओके, ग्रेट. एवरीथिंग मतलब इफ यू कैन हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, आई विल से. यू नो, जितना मैं अमित इसके अंदर जा रहा हूँ, उतना जीवन में ऐसे लग रहा है हर दिन उसी ताकत से चल रहा है. यू नो, सो शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उस कुदरत पे भरोसा करने की ज़रूरत होती है, और हम वहीं अटक जाते हैं. और कई बार उस पर थोड़ा बहुत भरोसा करके काम शुरू कर देते हैं, फिर आधे अधूरे मन से फिर होता है, फिर नहीं होता है, कभी नाराज़ हो जाते हैं हम ऊपर वाले से और यूनिवर्स से. इवन यू नो, समटाइम्स आई फील आई एम लकी दैट आई एम एबल टू सी मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्सल पावर इन माई लाइफ. ओके. और जब आप किसी चीज़ को समझने लगते हैं, उसकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है ना, देन यू स्टार्ट सीइंग यार कि हर चीज़ वैसे ही हो रही है. मैं आपको अगर बताऊं, आज से कुछ साल पहले तक मेरा उतना वाइब्स में, फ्रीक्वेंसी में भरोसा नहीं था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट कम्युनिकेटिंग in the vocabulary and language of the universe. Right. Okay, and universe doesn't understand Hindi bolo, English bolo, Gujarati, Malayalam, Hindu, Muslim, Sikh, Isai. Universe understands frequency and creator has a frequency, और मैं अपनी एक frequency अगर उसके साथ align कर लेता हूँ, so that becomes kind of law of attraction for me, अगर आप मुझसे पूछें. So जिस कॉलेज से मैंने MBA किया है वो हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है. उस कॉलेज में कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके जिस गांव से मैं आया हूं और जो मेरी बैकग्राउंड थी, वहां जाना, जैसे हमारे गांव हमारे शहर का पहला बच्चा हूँगा मैं जिसने शायद कैट वैट क्रैक कर दिया. लाइक आई एम थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट टिल BCom. देन आई क्रैक कैट, गॉट इनटू अ जॉब. मेरी जॉब में आई वाज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी. ओके, 40-45 साल में 25 साल का कोई लड़का वहाँ RM नहीं बना था. आई वॉज एन RM देयर. इवन RM बनना भी, मेरे को जिस एरिया का RM बनना था, मैं उसी का RM बना था. आई वॉन्टेड टू बी एन RM फॉर चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK, दैट पर्टिकुलर एरिया. आई वॉज फैसिनेटेड अबाउट चंडीगढ़. हम हरियाणा पंजाब वालों का, हमारे हॉर्मोन्स अलग हो जाते हैं चंडीगढ़ के नाम पे. सो आई देन गेटिंग इनटू माय ओन बिजनेस,
I wanted to become an author since I was a child. And now I am author of 5 books translated in 9 languages. Great. Everything I'm doing. My wife, we are together now for almost 25 years. 5 साल शादी से पहले और almost 20 years after marriage. My kids, we stay in a joint family in Gurgaon. जॉइंट फैमिली में मेरी मम्मी साथ रहती हैं, मेरा ब्रदर है, मेरी वाइफ, उनकी वाइफ, बच्चे. वी हैव अ फैमिली ऑफ 10 people, देन सम स्टाफ इज़ देयर, देन अ डॉग इज़ देयर. लाइक अगर आप मुझसे पूछे मेरे जीवन में मुझे स्वर्ग जैसा लगता है, लाइक राइट नाउ एज इट इज़, राइट, इफ एंड एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर आई हैव बीन treated like that by universe. Wow. So I can go on and on about how it has worked out in my life. Great. It's just that we need to develop that appreciation and gratitude for this. वो एक चाबी है अमित. जब तक वो नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवा रहा है. क्योंकि नहीं तो फिर आपको लगता है आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं. और व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट इन अ डिफरेंट एंगल, एंड व्हेन यू वेक अप विद ग्रैटिट्यूड, यू स्लीप विद ग्रैटिट्यूड, यू लिव एवरी मोमेंट विद ग्रैटिट्यूड, देन यू नो दैट बॉस एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम देयर. रिमोट उधर ही है. हमारे ऑफिस में आप मेरे किसी भी टीम मेंबर से बात करेंगे तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरे ऑफिस से मैंने आज तक किसी को खुद हायर नहीं किया, और अगर किसी पे मेरा मन आ गया कि ये नहीं रहना चाहिए ऑफिस में, विद इन 7 days वो रिज़ाइन करता है. मैंने आज तक मेरे ऑफिस से किसी को नहीं निकाला. ओके. बट एक वो फ्रीक्वेंसी है और एक वो वाइब है, और लोग खुद चले जाते हैं. राइट. यूनिवर्स जैसा, लाइक मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, मुझे पलकों पे बिठा के परमात्मा ने रखा हुआ है और मेरे सारे डिसीजंस लेता है. इट्स अफेक्टिंग माई लाइफ टू every second of my life. आप इतने हल्के से बहुत डीप बातें कर रहे हैं. It is so good, so good, so good. Great. So आपने बात की appreciation and gratitude की. ठीक है. तो ये डेफिनेटली मैं भी ये बात मानता हूँ कि अगर आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो और आप थैंकफुल हैं चीज़ों के लिए, तो अबंडेंस के साथ वो वापस आता है. तो आपको क्या लगता है कि, मुझे लगता है जो लोग मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार्ट लोगों का अक्सर मिस होता है. ग्रैटिट्यूड का पार्ट. दे डोंट अप्रिशिएट व्हाट दे ऑलरेडी हैव. तो आपको क्या लगता है कि कैसे इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है, या क्या नज़रिया होना चाहिए लाइफ को देखने का, सो दैट यू कैन डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड? अमित, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ना एक एटीट्यूड कहाँ से बना और इसके रूट्स क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कदर हम नहीं करते हैं. वन सिंपल एक्टिविटी एवरीबडी कैन डू. महीने में एक बार शमशान घाट जाना शुरू कर दीजिए, और महीने में एक बार आप हॉस्पिटल जाना शुरू कर दीजिए. भर भर के ग्रैटिट्यूड आएगा. वाह, सही. ये मैं कसम से बोल रहा हूँ आपको. आप हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ पे 1000 लोग, 2000 लोग, जिधर आपकी निगाह जाए वहाँ पे लोग बैठे हैं. 1000 करोड़ वाला भी है, 2000 करोड़ वाला भी है, 5000 करोड़ वाला भी है. और बॉस, ये जो ड्रीम है मैनिफेस्टेशन से लेके और गाड़ियाँ, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप उनके चेहरे देखिएगा और वो बोलते हैं भगवान एक बार घर भेज दे कसम से, आज के बाद कुछ और नहीं मांगूंगा. यू लुक एट देयर फेसेस बॉस, यू नो, एंड देन यू रियलाइज कि व्हाट यू हैव इज अ ब्लेसिंग. You know, I mean, people have lost perspective. You know, you Google it. Anybody listening to this podcast, after you finish listening to this podcast, Google 29.4% people, they don't have access to drinking water. मतलब दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, 29.4% लोग, बोले तो 240 करोड़ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है. 200 करोड़ लोगों के पास रात का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है. मतलब डूब मरना चाहिए उस आदमी को जिसके पास अगर ये 2 चीज़ें हैं और उसके बाद भी वो ग्रेटिट्यूड नहीं करता यार. तो फिर आई मीन शायद मैं ऐसा दुआ नहीं करता कि भगवान आपसे कुछ छीन लें और तब आपको पता चले. बट सिंस दिस हेल्थ, आप सोच पा रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन पा रहे हैं, यू हैव अ हस्बैंड, यू हैव अ वाइफ, यू हैव अ मदर, यू हैव अ फादर, यू हैव किड्स, यू हैव अ मीनिंगफुल वर्क, यू हैव खाना वाना ठीक ठाक हिसाब किताब है. तो आई मीन आपको ऊपर ऐसे चलना चाहिए. मतलब जो तूने दे रखा है वो मस्त है. राइट. शुक्र है कोई मेरे सामने लाइव आके नहीं बोल रहा मुझे कि मैं ग्रेटिट्यूड कैसे डेवलप करूं. मैं खींच के 2 लगा दूं उसको जी. मतलब तो ग्रेटिट्यूड के अलावा है क्या यार. मतलब आप और मैं पैदा कैसे हुए, हमने कहाँ अप्लाई किया था कि हमें जन्म चाहिए. राइट. दैट गॉड हैज ग्रेस्ड एंड आई मीन दैट यूनिवर्स हैज पावर टू मेक अ फॉरेस्ट आउट ऑफ अ सीड.
आप और मैं मेरी माँ के और आपकी मम्मी के पेट में हम इतने से थे शायद, यू नो हाउ वो लंग्स कहाँ से आए, किडनीज कहाँ से आई, हार्ट कहाँ से आया, एंड दिस एंटायर बॉडी, you and me are talking, some people are listening, I don't know how many billions and trillions and millions activities are going on. Correct. Anybody has got guts, you reproduce this whole thing or half of it or maybe 1% of it somewhere, and if you can do that, then don't be grateful. Otherwise, every breathing movement you have to be bloody grateful. I mean, Wow. if you're not grateful, I mean, what do I say? सही वेरी 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 वेल सेड, वेरी वेल सेड. आई थिंक मुझे लग रहा है ग्रैटिट्यूड पे इतने अच्छे से बहुत कम लोगों ने बात की, और एक्चुअली में यही है कि अगर आप सांस ले पा रहे हो तो, क्योंकि लोगों के पास लोग ऑक्सीजन पर है, उनको मिल नहीं पा रही है सांस. वाओ, दिस इज गुड, ग्रेट. तो व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस से रिलेटेड, हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ का बहुत बड़ा कारण होता है कि हम लाइफ में जो भी अचीव करते हैं, या फिर हमारे पास अगर हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी नहीं है, हम थैंकफुल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ तो बिलीफ्स है या पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि जो पुराने बिलीव्स है, क्योंकि उनको ब्रेक करना तो जरूरी है, पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा आपको, तो वो कैसे किया जा सकता है? If something is visible and it's available and consciously accessible, then you can make changes consciously. This mic is there, it has a button, lever है इसका एक गोल सा, जिसमें मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज विजिबल टू मी. करेक्ट. सो जो चीज़ जहाँ से आई है, you need to have access to that particular domain to change that. Okay. So if it is a conscious thing, logical thing, you can consciously change that. If it is not at a conscious level and it is deep down आपके अंदर है कोई चीज़, तो फिर आपको you need to find a way to access your neurology and go there, and then you need to make shifts. So but I can tell you 2-3 things. One is जो भी हम सोचते हैं ये सब हैं बिलीफ्स, ये सच नहीं है. मैंने NLP पढ़ा है, last 10 years I'm practicing it. 2015 I started it. So we teach something called delete, distort and generalize, which is very simple. हमारे साथ ज़िंदगी में कोई घटना हुई और उस घटना के अनुसार हम जीवन में हर चीज़ को एडजस्ट करके, डिस्टॉर्ट करके अपने हिसाब से बना लेते हैं. जैसे सरल सा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो एक आदमी है, वो खूब ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद मारपीट करते हैं, मोहल्ले में शोर मचाते हैं, सोसाइटी में उनको गाली वाली पड़ती है, पड़ोसी लोग अच्छा नहीं बात करते हैं. ही हैज़ 2 sons. इसी सेम इवेंट के बाद एक बोलता है कि यार पिताजी पीते थे तो हम भी पिएंगे, और दूसरा बोलता है मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे. नाउ हम सबके साथ सिचुएशंस और इवेंट्स जो हैं लाइफ में वो सेम होते हैं. मतलब जो इवेंट है एक इवेंट है, लेकिन अल्टीमेटली ना मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, वी ऑल आर मीनिंग मेकिंग मशीन्स. ओके. मीनिंग मेकिंग मशीन्स. और हमारे साथ जो होता है ना, हम उसमें मीनिंग अपनी इच्छा अनुसार डालते रहते हैं, अपने कंफर्ट के और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और फिर हम उसको किसी का नाम दे के मीनिंग दे के सेट करके छोड़ देते हैं. मैंने स्टॉक मार्केट में आज से 15 साल पहले पैसे लगाए थे, वो पैसे डूब गए या कम हो गए. सो मीनिंग मेरे ऊपर है कि मैं उस समय 15 साल पहले इमेच्योर था. इट वॉज माई फर्स्ट डिसीजन एंड आई हैव नॉट डन इनफ रिसर्च. समबडी गेव मी अ टिप, based on the tip I invested and I lost. Second is, आज के बाद कोई पैसे नहीं लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट तो चोरों से भरी हुई है, ये ऐसा है और वैसा है. So these are all, so most of our beliefs, not most, all of our beliefs, everything we think, ये सब हमारा खुद का बनाया हुआ है, because we all are meaning making machines. So easiest thing anybody can do without getting into NLP or anything is स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ये सही है या नहीं है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. अपने साथ अगर हम थोड़ा समय बिताना शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पे सवाल उठाना शुरू कर दें, देन यू थिंक दैट मेनी ऑफ दीज विल डिसअपियर. आई डू एन इवेंट कॉल UCY, जो मैं आपसे ऑफ कैमरा भी मैं आपसे बात कर रहा था. उसमें Day 1 में जब हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम बिलीफ्स पे बहुत काम करते हैं हाफ डे. तो उसमें मैं एक एग्जांपल मैंने पिछले लास्ट इवेंट में दिया था लास्ट ईयर, कि जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ, और शायद वो लोगों को ये टिप दे देगा कि कैसे हमारे बिलीफ्स बनते हैं और कैसे तोड़े जा सकते हैं. तो ना एक शख्स किसी के यहाँ गए
और वहाँ पे नई बहू आई थी, शादी हुई थी, तो इन साहब ने बोला कि बेटा अगर कुछ बना सकती हो तो नूडल्स बना के खिलाओ हमें। तो वो जो नई बहू आई, उन्होंने वो जो नूडल्स का पैक था ना, लंबा सा होता है नूडल्स का पैक, हाँ। एक 10-12 इंच के जितना, तो उन्होंने उसके 4 टुकड़े कर दिए, उसको डाला और दे दिया उनको। तो वो अंकल बोलते हैं बेटा नूडल्स तो लंबे लंबे होते हैं, ये नूडल्स छोटे छोटे क्यों हैं? वो बोली जी हमारे घर तो ऐसे ही बनते थे, तो मैंने तो ऐसे ही बनाती हूँ। वो बोले बेटा आपने कभी सोचा इसको क्यों तोड़ा जाता है? कहते नहीं मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। तो फिर अंकल बोलते हैं बेटा मम्मी से पूछ लो, मम्मी हम नूडल्स को क्यों तोड़ते हैं? तो नई बहू जो है मम्मी को फ़ोन करती हैं, बोलती हैं मम्मी एक अंकल आए हैं, इस सवाल पूछा उन्होंने। तो बोलते हैं बेटी मेरे को तो पता नहीं है, नानी से पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब से मैं छोटी हूँ मेरी मम्मी मतलब बच्ची की नानी जो है वो ऐसे ही करती थी। तो नानी को फ़ोन मिलाया गया, नानी बोलती हैं क्योंकि हमारा जो फ्राइंग पैन था जिसके अंदर नूडल्स बनाते थे वो छोटा था, इसीलिए हम तोड़ देते थे। अब आप देखिए, नानी से लेके पोती की शादी हो गई, जो भी ग्रैंड डॉटर हो गई उनकी, तो मतलब 50 साल से वो नूडल्स सिर्फ इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि नानी तोड़ रही थी। And nobody questioned it, okay? But when you start questioning it, you start weakening those beliefs. वो धीरे धीरे ना आप उसको, जैसे आप एक हथौड़ा मार रहे हो एक दीवार में, तो वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो आपको लगता है ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग आपकी और मेरी बात सुन के ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके होंगे कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, या उनके दिमाग में ये इंटरनल डायलॉग ऑलरेडी चल रहा होगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों क्यों बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ये सब वो नूडल्स हैं टूटे हुए। मुझे नहीं पता क्यों तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में हर चीज़ पे जब आप थोड़ा थोड़ा सवाल उठाने लगते हैं ना, दिस हैबिट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंक्वायरी, ये आया कहाँ से था, इसको बदल सकते हैं क्या, then you will start digging deep into your beliefs, and anybody who has got intention and they can do a just innocent discovery inquiry, they will find their answers and they will be able to काफ़ी हद तक उसको ठीक कर पाएंगे वो। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मतलब मैं एक्चुअली में मुझे लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इससे आसान तरीका नहीं है जिसमें हम अपने जो चाहे वो लिमिटिंग बिलीफ्स हो या जस्ट बिलीव्स हो, उनको क्लीन या क्लींस, या इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता कि आप जस्ट क्वेश्चन करो उनको कि थॉट मेरे माइंड में आ क्यों रहा है और ये कहाँ से आया। सबसे पहले मैंने पहली बार कब सोचा, और जैसा आपने बोला कि खुद के साथ वक्त बिताओ, वो बहुत ज़रूरी है। सिंपल है वो। बहुत सही, वेरी गुड सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू। माय प्लेजर। अब हम जैसे आप ना बहुत सारी आप लाइफ कोच भी हैं, लाइफ कोचिंग करते हैं आप, बहुत सारे आप बिजनेस कोचिंग भी करते हैं जी। तो आप बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनली उनके लाइफ में ग्रो करने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स करते हैं। yes. तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि जो मैं मेन इंसाइट देना चाहता हूँ लोगों को, वो आज ये देना चाहता हूँ कि हाउ दिस एंटायर थॉट प्रोसेस या आपका बिलीफ सिस्टम आपको अपनी करियर में, जैसे आई डू अंडरस्टैंड इट, ये हर एस्पेक्ट में आपको वैल्यू एड करता है, बट स्पेसिफिकली करियर में, अपने प्रोफेशन में आप एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज प्रोसेस एंड माइंडसेट? See, Amit, fundamentally growth will come when you grow yourself. You develop your skills, you develop your mindset, you have a desire, तभी ग्रोथ आएगी करियर में। आप मैं मेरी कंपनी में रीजनल मैनेजर था। माय नेक्स्ट गोल वाज कि अब हम NSM बनेंगे। हमारे वहाँ पे नेशनल सेल्स मैनेजर बोलते थे, जो पूरा नॉर्थ जोन देखते थे। अगली जो पोस्टिंग हुआ करती थी वो थी नेशनल, ये नॉर्थ जोन के बाद ऑल इंडिया जो हमारी सेल्स देखेंगे, राइट। सो पहली चीज़, जब आपकी डिज़ायर होती है उसी से आप तरक्की करते हो। अगर डिज़ायर है ही नहीं तो तरक्की कैसे करोगे? करेक्ट है, राइट। सो इट्स द रूट और इट्स द मेन थिंग दैट प्रोपेल्स यू। करेक्ट। और जब आप का बिलीफ सिस्टम आपको सपोर्ट करता है ये मानने में कि तू वहाँ पहुँच सकता है, तो आप एफर्ट करते हो दिल से। अगर आपके मन में ऐसा बिलीफ है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, प्रमोशंस तो सिर्फ चापलूसी से मिलती हैं, जो बॉस को सेट करके रखेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, और या फिर अपने बिजनेस की बात करें तो जब तक आप शॉर्टकट्स नहीं लोगे, टैक्सों की चोरी नहीं करोगे, या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, तो बड़े प्रॉफिट्स नहीं आ सकते। इफ़ योर बिलीव्स अबाउट मनी, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ आर लाइक दिस, हाउ कैन यू इवन ट्राई टू लर्न एनीथिंग? और कोई और स्किल की डेवलपमेंट पे आप क्यों प्रयास करोगे?
जैसे मैं आपको ये बोल दूं जी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको, लेकिन ये तय है जैसे ही आप 1 किलोमीटर दौड़ेंगे ना, आपकी ड्रीम कार वहाँ पड़ी है, एक रिबन लगा होगा, और बस आप दौड़ो और जाके ले आओ। बाहर बारिश है, कीचड़ है, तकलीफ है, शायद आप गिर सकते हैं, अंधेरा है, बट नाउ बिकॉज यू बिलीव दैट वो गाड़ी वहाँ पड़ी है, तो आप वो पेन, सेक्रीफाइस, हार्डवर्क, प्रिपरेशन कर लोगे। इफ यूर बिलीव सेज कि पता नहीं गाड़ी होगी नहीं होगी, स्कैम तो नहीं है, झूठ तो बोल नहीं रहा, ये और वो, देन यू विल नॉट इवन ट्राई डूइंग इट यार। सो हमारे जो एफर्ट्स हैं ना, हमारे जो एक्शंस हैं, जब ये हमारे बिलीफ से अलाइंड हो जाते हैं, तो फिर हमें अलग सी स्ट्रेंथ मिलती है, फिर हमारी बहाने कम हो जाते हैं, यू नो, देन वी आर सेल्फ ड्रिवन, वी आर नॉट, यू नो, मोटिवेशन की ज़रूरत हमें बाहर से नहीं पड़ती है। सो व्हेन यू हैव ए डिज़ायर एंड यू हैव बिलीफ सिस्टम दैट सपोर्ट्स दैट डिज़ायर कि यार ये मेरे लिए है तो सही, बात तो बनेगी यार, यू नो, काम तो बनेगा अपना, हम वहाँ तो ज़रूर पहुँचेंगे, देन ओनली यू विल मेक एफर्ट। अदरवाइज आपको मैं कुछ भी बोलूँगा, आप एफर्ट नहीं करोगे। और जितने भी लोग, अगर आपके पॉडकास्ट में ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, मैं काम शुरू करता हूँ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम इस बात पे सर्टेन ही नहीं है कि आपको मेहनत करके वो मिलेगा। यार जब मुझे पता है मेहनत करके भी मिलना तो है नहीं, हाँ या ना, तो फिर मैं क्यों प्रयास करूं? ठीक है, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, पॉपकॉर्न खा लेते हैं, मजे ले लेते हैं लाइफ के, बस ऐसा। मतलब ये अगर नहीं है तो समझ लो सब गड़बड़ है। मतलब आप मेहनत ही नहीं करोगे, प्रयास ही नहीं करोगे, या करोगे तो आधे अधूरे करोगे, देन करियर ग्रोथ विल नेवर हैपन। तो ये आप जो बार बार बात करें, मेरे को ये भी महसूस हो रहा है कि ये इज इट द element of negative self-talk? You can say like that also. See, belief दिखाई तो पड़ते नहीं है, तो it can be negative self-talk। और जब मौका आया आपको कुछ करने का, तो आपके अंदर से आवाज़ क्या आती है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं your belief becomes your self-talk somewhere। Okay. तो और आपको क्या मतलब क्या माइंडसेट भी इसी से कनेक्टेड है? Having a right mindset for success. See, if we want, like अगर हम इसे डाइसेक्ट करेंगे तो अलग अलग चीज़ें, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट फंडामेंटली आवर बिलीव्स एंड आवर माइंडसेट, I have seen it, they are being used interchangeably. Okay, right? okay. Some people call it mindset, some people call it belief. More or less the same thing in my understanding. Okay. तो आपको when it comes to जब हम बिलीव्स की बात करते हैं या हम सही माइंडसेट की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली लेट्स यूज टर्म एज माइंडसेट नाउ, है ना, जब हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो माइंडसेट आल्सो गिव्स यू राइट एटीट्यूड, Okay. बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, Okay. सो दैट यू नो you start believing in yourself and that gives you mindset. Okay. तो अगर किसी को एक बिगर माइंडसेट बिल्ड करना है, सक्सेसफुल माइंडसेट बिल्ड करना है, और अ पर्सन हुज गॉट अ ड्रीम रेडी फॉर हार्ड वर्क, बट उसने कुछ भी बड़ा देखा नहीं अब तक, करियर में स्टार्ट कर रहा है, वो लोगों को देखना शुरू कर रहा है, तो वो एक बड़े माइंडसेट को कैसे बिलीव कर सकता है, बिल्ड कर सकता है? I believe two things can be done in this. Number one is, ये मैंने मेरे गुरुजी से सीखा है, वो बोलते हैं जो तेरे पास आज है, जो भी रिसोर्सेज तेरे पास आज हैं, और तुझे जहाँ तक दिखाई देता हो तू वहाँ पहुँच जा। ओके। जब तू वहाँ पहुँच जाएगा तो फिर अगला रास्ता दिखाई दे जाएगा। ओके। राइट। मैं आई डोंट नो नंबर्स में जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन पहली बार जब मैंने बिज़नेस शुरू किया अपना, तो मेरे लिए 3-4 लाख रुपए महीना बिज़नेस से आना वॉज अ बिग थिंग। लेकिन जब 4 लाख आ गए, फिर ऐसे लगा यार 1 जीरो और लगाई तो जा सकती है, 10 के लिए प्रयास किया जाए, यू नो, व्हाई नॉट डू इट, यू नो। सो ये कहना कि जिस दिन बड़ा माइंडसेट हो जाएगा अमित, उस दिन मैं बड़ा खेल करूँगा, इज़ नॉट राइट वे टू लुक एट इट। बड़ा माइंडसेट बनते बनते बनता है, तो और बड़ा हो जाएगा। मतलब ज़रूरी थोड़ी कि अगर तुझे रोल्स रॉयस नहीं दिखेगी तो काम नहीं करेगा। एक बार जहाँ तक दिखता है और जो तुम्हारी कैपेसिटी है तुम वहाँ जाओ, और वहाँ जाओगे तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। और 10 लाख के जब एक बार 10 लाख होने लगेगा, देन यू नो सक्सेस इज बिल्ट अप ऑन वन अचीवमेंट एट अ टाइम, इट्स अ स्टैकिंग। वाओ, वेरी गुड। यू नो, सो यू नीड टू स्टैक वन विक्ट्री ऑन द टॉप ऑफ अदर, वन विक्ट्री ऑन द टॉप ऑफ अदर। सो माय पॉइंट इज डोंट वेट फॉर मेरा पर्पस क्लियर हो जाए, मेरे को कोई हायर कॉलिंग आ जाए, या मेरा विजन या माइंडसेट बहुत बड़ा हो जाए तब मैं बड़े काम करूँगा।
तो that we shouldn't wait for that. So wherever you are, whatever you have, whatever you can do, just start doing it, and it will become one by one, one by one, one by one. Right? And second things which can affect is your environment. Okay. So this I have seen, I have seen it personally. कुछ लोग थे जो मेरे साथ फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोर्सेज से कनेक्टेड थे. They did really well, but they were there in Canada, Australia, or Gujarat, or somewhere they were there. We called them to an event, our annual event, and जो उसके लेफ्ट में बैठा है वो 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, नोट्स बना रहा है 5 करोड़ कैसे करूं. इधर जो राइट में बैठा है वो 1 करोड़ ऑलरेडी कमा रहा है और उसे लग रहा है कि अब 1 करोड़ आ गया, इसके साथ अब मुझे हेल्थ भी चाहिए और रिलेशनशिप्स भी चाहिए. इस गाय इज वर्किंग एज इफ रात को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना कमिटमेंट. एंड आवर गाय, ही हैज़ कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इज सिटिंग इन बिटवीन दिस टू पीपल. कभी उधर देखता है कभी उधर देखता है. सडनली जिस इंसान को 2 लाख रुपए की अंदर से आवाज़ नहीं आती थी ना, आफ्टर 3 days वो कह रहा सर 10 की बात तो करी जा सकती है, like that. So environment plays a huge role in building your expectations or upgrading your belief systems. So these two things, Amit, in my opinion, can actually work for anybody. So start from wherever you are, और जहाँ तक दिखता है चले जाओ, जहाँ पहुँच जाओगे उसके बाद दिखना शुरू हो जाएगा. प्लस एनवायरमेंट. मुझे इससे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया, वो गाड़ी चलाने वाला रात को जब हम ड्राइव करते हैं. हाँ, सो ट्रू, सो ट्रू. हम सिर्फ लीप ऑफ फेथ पे चलते रहते हैं, यहाँ तक रोशनी होती है और उसके बाद वो हमें गाइड करता रहता है. और एक और अमित, इसी एग्जाम्पल पे जब हम घर से निकल रहे होते हैं कई बार, तो जो वो लोग जिन्होंने गाड़ी चलाना भी हाल फिलहाल में सीखा है, मतलब एक बार तो स्केरी सा भी लगता है. और किसी ने अगर पहाड़ों पे गाड़ी चलाई हो, हिमाचल या उत्तराखंड आप गाड़ी चला रहे हैं, सो बट आफ्टर 10 minutes यू फील यार गेम तो इतनी थी, मतलब थोड़ा ही दिखता रहे बस. बहुत, उतना ही बहुत है. वेरी वेरी वेल सेड. बहुत बहुत सही. कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? जैसे कुछ वेरी वेल नोन है, विजुअलाइजेशन कह लीजिए या अफर्मेशन राइटिंग कह लीजिए, बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात होती है. एनी पर्सनल टेक्निक्स विच यू फॉलो पर्सनली और यू हेल्प पीपल बिल्डिंग देयर बिलीफ और हेल्प देम मैनिफेस्ट? I have personally seen when I'm in a relaxed state, I easily get into a divine frequency. Okay. एंड मेरे लिए विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाता है. ओके. सो जैसे मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ. अच्छा. okay. तो मैंने 10-15 मिनट जब प्राणायाम कर लिया ना, एंड आई स्टार्ट फीलिंग जैसे एक आप ठहर जाते हैं. हाँ. जैसे आप या मैं ठहर जाता हूँ और ठहरा हुआ सा काम महसूस करता हूँ. That time when I close my eyes, I don't need to make any effort into visualizing. I'm like floating with the universe. और होता है ना, आपने कई बारी जैसे आपके पास एक फ्लोटिंग ट्यूब होती है और पूल के ऊपर आप उल्टे करके लेट जाते हैं, जैसे कुछ करना नहीं है, इट बिकम्स एफर्टलेस. सो मॉर्निंग्स में प्राणायाम के बाद जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, ओके, सो इट गेट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट डीपर एंड फ्लो विद द यूनिवर्स. एंड ड्यूरिंग द डे समटाइम्स आफ्टरनून में, इवनिंग में, जैसे मेरी कई सारी टेक्निक्स मैं यूज़ करी हैं, अलग अलग ट्राई करता रहता हूँ. जैसे मैं जैसे सिंपल डीप ब्रीदिंग, जैसे 8-10 बार मैंने जैसे एकदम डीप इनहेल और डीप एक्सेल, एंड आफ्टर एवरी 2-3 डीप ब्रीदिंग्स आई ट्राई टू इंक्रीज द टाइम इवन मोर. और ये 10, 12, 18, 20 डीप ब्रेथ्स के बाद ऑल्सो आई drift into a very good trance state like that. Third is start काउंटिंग करना शुरू कर देता हूँ मैं. जैसे बड़ा सिंपल सा, जैसे एनीबडी कैन जस्ट क्लोज देयर आइज एंड जस्ट स्टार्ट काउंटिंग, 1, 2, 3. जैसे अंदर में आप बिना बोले आप शांति से, फिर अचानक से यू विल फील कि मिस हो गया, कोई विचार आ गया था. देन यू स्टार्ट अगेन फ्रॉम 1. फिर आप कभी 5 पे पहुंच गए, कभी 3 पे पहुंच गए, कभी 4 पे, कभी 5 पे. लेकिन आई गारंटी यू डू इट फॉर लाइक गुड 3-4-5 minutes. Then you are in a good state, then it's easy to visualize. Impact will be as good as meditation. काउंटिंग का अगर हम, क्योंकि हमारा माइंड, क्योंकि मैंने एक वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में सुना था. ओके. कि when you walk, count your steps. हाँ. आप अपने स्टेप्स काउंट करते रहो तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा. राइट. क्योंकि आपका माइंड इधर उधर जाएगा नहीं, आपका पूरा का पूरा फोकस या तो सामने देखने पर और वो मन में स्टेप काउंट करने पर है, तो आपको डिवेट ही नहीं होगा.
जैसे हम ना बहुत बार अमित मैं खुद भी करता था और मेरी वर्कशॉप्स में मैं लोगों को बोलता था जैसे पहले कि भाई क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज योर कार। सर ना दिस गाय इज इन हाई, उसके माइंड में कुछ चल रहा था, अचानक से वो बैठ के भाई आओ भाई अब गाड़ी को विजुअलाइज करते हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर सक्सेस और आई वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल। सो आई थिंक वी नीड टू, जैसे एक स्पोर्ट्स में वार्म अप होता है, हाँ। सो ब्रीदिंग इज लाइफ। सांस जो है ना हमारी, ये बहुत प्यारी गिफ्ट है हमें भगवान से। सो इफ यू कैन हैव अ डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग in whichever way for 2, 3, 5 minutes, 10 minutes. And after that, if we start to visualize, then even we'll enjoy it. जैसे आज से कुछ साल पहले तक ना मैं ये सोचता था जैसे ग्रैटिट्यूड अगर मैं करता हूँ तो मुझे वो चीज़ और मिलेगी, और जैसे जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं वो आपको बढ़ बढ़ के मिलती है। बट लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि ग्रैटिट्यूड इटसेल्फ इन दिस मोमेंट इज सो पीसफुल कि आपको कुछ और चाहिए नहीं ना यार, मिल जाएगी तो देख लेंगे। एक तरफ से तो मैं ये बोलता हूँ तूने जो दिया वो अच्छा है, फिर उसके बाद मैं इस बात पे भी थैंक यू करने में शर्त लगा रहा हूँ कि देख तू देख रहा है ना मैं ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ, तूने मेरी टूटी हुई गाड़ी पर ग्रैटिट्यूड देख लिया ना, अब इसने तूने इसको अब तूने नहीं देनी है मुझे। I don't believe this is also, I don't know why are we making everything so transactional and gratitude also हम ये भाव तो अब उसके साथ करेंगे यार, मतलब I mean who is running 800 करोड़ people, उसके साथ आप स्मार्टनेस दिखाओगे और आप चतुराई दिखा के ट्रांजैक्शन करोगे। I have done that also for many years। भाई अब आज इस टूटे हुए और इन बुरे हालातों के लिए ग्रैटिट्यूड इसलिए दे रहा हूँ ताकि क्योंकि किसी ने कहा कि ये करूँगा तो वो हो जाएगा और मिलेगा। बट इफ़ यू हैव दिस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड राइट नाउ इटसेल्फ, आपको फ्यूचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इट विल बिकम सो ब्यूटिफुल फॉर यू। एंड व्हेन यू स्टार्ट टैपिंग इनटू दैट एनर्जी, then it is phenomenal। And I tell you one more thing, Amit, आप business perspective से पूछ रहे थे। I have coached, I have trained people who have like 1,000 crore, 2,000 crore, 5,000 crore। मेरे पास ऑफिस में भी आ जाते हैं, like there are a lot of people। I have good relation with people who are managing this, and I have seen this कि थोड़ा बहुत 10, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आप अपने से कर लेते हैं, बट जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ना और करोड़ों की बात होती है तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा अगर आप देखना शुरू करें ना अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ, दैट डिवाइन इंटरवेंशन इज देयर इन ऑल दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल पीपल, बी इट इन पॉलिटिक्स और बी इट इन स्पोर्ट्स और बी इट इन एनीथिंग। सो द होल आइडिया टू मी इज नॉट, इवन मैं आपको बोलूँ जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे 100 गुना ज़्यादा देने की कैपेसिटी है। मैनिफेस्टेशन भी आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही हो रहा है। आज मैं बाहर एक गाड़ी से आया हूँ और अब मैं उससे अगली मैं क्या मांग लूँगा, अब मैं अगर रेंज रोवर से आया हूँ तो अब मेरी अगली मैनिफेस्टेशन होगी शायद फरारी दिला दे, लंबोर्गिनी दिला दे, लाइक दैट। बट आई डोंट नो व्हाट यूनिवर्स कैन गिव मी if I start loving this divine connection and start loving this ecstasy, एक नशा है ये। Why people are not able to meditate? Because they have not got the taste of it। पहली बार जब वो पिलाते हैं तो खांसी तो सबको आती है यार सिगरेट पी के, 2, 4, 5 बार के बाद उसमें मजा आने लग जाता है, because we tasted it and we tasted it long enough। I urge all the podcast listeners right now जो आपकी बात इस podcast पे सुन रहे हैं, आप एक बार 6 महीने दो तो सही, और रोज के 5-5 मिनट 10-10 मिनट आप इस आनंद के साथ बिताना शुरू कर दीजिए। आपको ये दुनिया का सबसे बड़ा नशा है जब आप डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं। आई मीन यू कैन क्रिएट अ हेवन ऑन अर्थ इन स्पाइट ऑफ हैविंग, irrespective of whether you have money or car or this or that or nothing like that। Amazing। So ये एक्चुअली में बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिबल बात आपने भी बोली, मतलब आप तो खैर सारी बातें बहुत सेंसिबली बोल रहे हैं, बट बड़ा मैं इसको कनेक्ट कर पाया कि अगर कोई डायरेक्टली इफ दैट पर्सन गेट्स इनटू वन इज लाइक विजुअलाइजेशन पार्ट, दैट्स फर्स्ट पार्ट, कि डायरेक्टली अगर कोई विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा, उसको काम स्टेज पर आना पड़ेगा जिसमें वो ब्रीथिंग। माय रिकमेंडेशन यार, इट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और मैं बीच कई लोगों को इस बात को सजेस्ट भी करता हूँ। एंड अनदर थिंग यू सेड इज कि जो बहुत सही बात बोली है आपने कि अगर आपके अंदर जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड है तो आप तो अभी भी बहुत खुश हो ना, फिर अभी बहुत खुश हो। हाँ क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट, यू आर बीइंग ऑनेस्ट, देन यू आर नॉट फेकिंग इट कि यार देखो मैं कर रहा हूँ फॉर्मेशन। दिस इज अमेजिंग, सो गुड।
तो ऐसी कोई आप टेक्निक भी सजेस्ट करते हैं क्या जो विच इज़ अपॉन अफर्मेशन राइटिंग, इस तरह से कुछ? डू यू डू दैट और डू यू रिकमेंड दैट? I have done it a lot of times, and at one point of time, it's like हमारी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है. हाँ हाँ हाँ. If you like, some people, they close their eyes Hmm. and they're in a good calm state and they're able to visualize beautifully. Ultimately, I think what we are looking for is a sense of calmness and certainty कि मैं ये कर पा रहा हूँ. मैंने जैसे I first started it when I was in class 9 and 10. Okay, I don't know okay. how somebody introduced me to this. मैं 12th में PMT पास करने के लिए रोज़ हाफ अ पैराग्राफ लिखा करता था. फिर मेरे कैट एग्ज़ाम को क्लियर करने तक मैंने लिखा है ऑफ लाइक आई नाउ ऑल्सो आई जर्नल ऑलमोस्ट 5 days in a week. बट पिछले कुछ सालों में विदाउट राइटिंग ऑल्सो आई एम एन्जॉइंग इट. बट राइटिंग में जब मैंने किया ना अमित, तो मुझे क्लैरिटी बहुत मिलती थी. राइट, सो माई जॉय वॉज लाइक, मैं किंडल बुक्स या ई बुक्स या ऑडियो बुक्स नहीं पसंद करता हूँ. आई एम अ फिजिकल हार्ड कॉपी वाला पर्सन, ऐसे हाथ पे लिखने वाला, लाइक दैट. सो फॉर मी द जॉय इज इन राइटिंग. अर्लियर आई यूज्ड टू जज अमित एंड आई यूज्ड टू टेल माई पार्टिसिपेंट सबको लिखना चाहिए, सबको नोट्स बनाने चाहिए. बट इफ समबडी इज कंफर्टेबल नॉट मेकिंग नोट्स एंड देयर विजुअलाइजेशन इज बेटर देन माई विजुअलाइजेशन, व्हाई शुड आई जज दोज पीपल? सो इफ writing works for you, my point is, no Amit, I don't know, I may be right or wrong, but last few years I have realized जो चीज़ इस मोमेंट पे अच्छी नहीं लग रही ना, वो यार बाद में क्या अच्छा करेगी तेरे लिए. मतलब अगर तुझे मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन भी पनिशमेंट और होमवर्क और असाइनमेंट लग रही है, तो मैं और अमित बोल रहे हैं इसीलिए तू कर रहा है, क्योंकि किसी ने कह दिया ये करेगा तो बात बनेगा, तो क्यों करता है. सो अगर आपको बात करके अच्छा लगता है, you can have a private room and a private space and a bathroom, and you can speak your affirmations, and it gives you joy. Trust me यार, मेरी पता क्या अमित बात, मेरी ये फीलिंग है कि joy, happiness, sharing, gratitude, giving to others, contribution, this is the language of the universe. I mean, this is my way of looking at it, and my personal experience also, right? So we ultimately want to tap into that frequency and अपना connection और तार बिठाने हैं वहाँ से ना, like that. So I have tried that, and for some point it worked beautifully for me कि मैं बोल के करता था. फिर मैंने मन के भी बोल के बहुत ट्राई किया है, जैसे ट्रैवल के दौरान लिख के भी मैंने ट्राई किया है. आजकल मैं लिखूँ ना, बोलूँ ना, और सिर्फ ऐसे करके आंखें बंद करके करूँ तो भी अच्छा काम करता है. सो आई डोंट हैव एनी रिकमेंडेशन कि आप किस तरीके से करें अपनी एफर्मेशंस, बट जान बहुत है इनमें. तो जैसे आपको अच्छा लगे. एग्जैक्टली. हाँ, जो सबको अपना समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको किक देती है. मैं इसमें एक चीज़ हमेशा ऐड करता हूँ कि आपके इमोशंस किस चीज़ में इन्वॉल्व हो पाते हैं. एब्सोल्युटली, यस. बिकॉज़ बिना इमोशंस के भेजा नहीं चीज़ें कुछ काम नहीं करता है. बिल्कुल सही बात है. ऑल राइट, ओके. तो जैसे हम बात करते हैं, अगेन मैं वापस मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बार बार सोच रहा था आपसे पूछूंगा कि लोगों को करियर में कैसे सक्सेस में हम बहुत जगह और भी चले जाते हैं बातों में. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत लोग जो लाइफ में इस सब चीज़ों की पावर समझ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड इट, और अपने करियर में बहुत सक्सेस को अचीव करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे. क्या कारण होते होंगे उनके? See, success is a combination of number one, your deep burning desire that are you faking it, that you want to be promoted and you want big, or you actually want it. So be a deep burning desire. Number two is your belief system. We have talked enough about it. Number three is smart actions. So इन तीनों में से किसी एक चीज़ पे आप मिस कर जा रहे हैं. आई नो अमित फॉर ए फैक्ट दैट लोग बोलते सब हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बट हार्ट इन हार्ट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. दे ओनली फेक इट. Okay, so then don't come and complain to us and ask you, me in the comments कि हमें नहीं मिल रहा है. And then number two is your belief. But you have a dream, और आपको अंदर से belief है बॉस की बात तो बनेगी यार, लेकिन तुम सारा दिन बैठ के फिर नेटफ्लिक्स पे सीरीज रात तक जाग के वो देखते हो और काम नहीं करोगे तो कैसे बनेगा. सो थर्ड इज वेयर पीपल आर मिसिंग समटाइम्स इज हर एक काम में, हर एक प्रोफेशन में या बिजनेस में
हाई इनकम स्किल्स होते हैं या की स्किल्स होते हैं, यू नो, फॉर डायरेक्ट सेलिंग, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में है फॉर एग्जांपल, सो देन एबिलिटी टू प्रोस्पेक्ट पीपल एंड एबिलिटी टू क्लोज सेल्स मैटर्स. फिनेंस में अगर कोई है तो उनका नंबर क्रंचिंग एंड यू नो एबिलिटी टू हैंडल दैट इज इम्पॉर्टेंट. कोई डॉक्टर है तो एक एम्पैथेटिक तरीके से उनका अपना है. तो आप किस फील्ड में और कौन से करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और उस फील्ड में जो भी लोग टॉप पे गए हैं उन्होंने 3 चीज़ें या 3 ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो डेवलप किए हैं. You need to identify that, which is not difficult to do. And then you need to become compulsive and obsessive about developing those skills. So it's a combination of अब आपको मिल गए वो skills, then आप थोड़ा visualization का help लीजिए, थोड़ा manifestation की powers का help लीजिए, और फिर आप अपने skills को साथ साथ develop करना शुरू करिए. So once you identify कि कौन से वो 3 skills हैं जिनको develop करना है, then you get compulsive and obsessive about developing them. और अगर इस पूरे process में you know you can visualize also 5-10 minutes every day, morning, evening, you know, use some good affirmations, connect with some good people who are already having good skills, and then you work hard on those skills. Then आप फिर ना आपने पूरी वो puzzle को complete कर लिया, and then आप देखो कैसे career में आप rise नहीं करोगे. Amazing. आपने ना एक word use किया, smart action. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब copying what they have done, building the skills, or anything else? No, when I say smart is because nowadays things are changing very rapidly. So आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो बातें चलती थी वो आज नहीं चलेंगी. So get smart about what is the current, like you saw somebody who was a very good lawyer or a good chartered accountant 10-20 years back. You asked them or somehow you figured out कि उन्होंने ये 3 चीज़ें करी हैं. लेकिन अब ये AI के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, when things are moving so fast, we have technology, internet, and so many things are available at our disposal. Then उसमें थोड़ा बहुत you know smartly कुछ चीज़ों को आप add और delete करते हुए अपना एक खुद का रोड मैप बनाइए. So just like that, hard working sometimes is not enough. You need to be smart, and the rule is very simple about smart. एक लाइन में मैं बता देता हूँ, जो चीज़ें रिजल्ट्स दे रही हों उनको ज़्यादा कर दो, और जो रिजल्ट्स नहीं दे रही हों उनको कम कर दो या बंद कर दो. सो इतनी स्मार्टनेस तो हमें होनी चाहिए ना कि हमने सोचा था ये चीज़ पे काम करेंगे तो बात बनेगी. अब आपने 3 महीने काम कर लिया, नाउ यू एटलीस्ट चेक एंड रिव्यू, इज इट वर्किंग. सो व्हाटएवर इज वर्किंग डू मोर, व्हाटएवर इज नॉट वर्किंग डू लेस. सो दैट इज हाउ आई डिफाइन स्मार्ट. कहीं ना कहीं जो सक्सेस है हमारी, इट इज कनेक्टेड विद लॉट ऑफ फोकस ऑल्सो, है ना. और जब हम बात करते हैं, जब स्पेशली मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो ये बात कही जाती है कि जहाँ पर भी आप ज़्यादा एनर्जी लगाते हो, wherever you focus more, that grows by default. Yes. So, is there any way people can increase their focus? See, people are already focused wherever they want. Wherever they want. But since you are accessible, I am accessible, comment section is accessible, people are accessible, so they make these fake excuses that we are not able to focus, we are not able to focus. Netflix में तो तू आँख इधर से उधर नहीं हिलाता और तुझे 4 एपिसोड तक तुझे सांस भी नहीं आती है, और मम्मी नीचे से आवाज़ मारती रहेगी, खाना खा ले बेटा, खाना खा ले बेटा, and you are so focused. I mean, what do I say? 3 hours की मूवी में also you are focused. 2 घंटे के मैच में also, IPL की तो एक बॉल नहीं मिस करेगा, और कोहली ने और धोनी ने और उसने कहाँ से कहाँ मारी, और उसकी और एम्पायर से पहले तू बता देता है कि वो आउट था या नहीं था. फिर तो मेरे पास आ जाता है कि सर जब मैं करियर ग्रोथ के लिए पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करने लगता हूँ ना, तो मैं आउट ऑफ फोकस हो जाता हूँ. तो करना ही नहीं चाह रहा बॉस, यू आर फेकिंग इट, राइट. सो everybody has focus, they are just trying to make excuses when they don't want to do it, right. तो लोग स्मार्ट हैं अमित, जहाँ करना चाहते हैं वो बिना आपके, मेरे बिना इन पॉडकास्ट के और बिना ट्रेनिंग्स के और बिना वर्कशॉप्स के भी फोकस कर लेते हैं यार. अदरवाइज फिर वो बहाने ढूंढते रहते हैं, हमारा नहीं बन रहा. अगर आप चाहोगे किसी चीज़ को जेन्युइनली फोकस किया, आप कुछ भी पैदा करोगे यार, मतलब सही बात. हाँ. और फिर अमित, मैंने एक स्टार्टिंग में भी बात बोली थी कि थोड़ा जैसे मैंने बोला था, क्वेश्चन योर बिलीव्स. हाँ. तो फिर फोकस नहीं हो रहा तो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, और डिस्ट्रैक्शन के कोई ट्रिगर तो होते होंगे, कहाँ तो फिसल जाता है. क्या? तो जब आप थोड़े देर साइलेंस में बैठना शुरू करोगे, अपने साथ समय बिताना शुरू करोगे ना, तो जवाब मिलते हैं हमें. तो फॉर दोज ऑफ यू
who are listening to this and who are genuinely facing this. One is a fake question people are asking, right? Second is genuinely if you're facing this, no, so then I'm sure like 3 दिन 4 दिन थोड़ा आप पीछे पड़ोगे ना और टटोलना शुरू करोगे, इंक्वायरी शुरू करोगे, then you know where you are missing. आपने ना एक थोड़ा पहले भी एक और चीज़ पर फोकस किया था, वो बताया था कि आप अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपका इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सही लोगों का आसपास होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो लोग सक्सेसफुल हैं उनका सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दे आर सराउंडेड विद गुड पीपल, बेटर पीपल। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए या कैसे एक बेटर सराउंडिंग बिल्ड की जाए, जैसे क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत रिमोट रहते हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं यार ये इंसान मुझसे क्यों बात करेगा, ये बहुत सक्सेसफुल है, ये मुझसे बात क्यों करेगा। और हम तो उन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव देते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप यू कैन गेट इन टच विद दोज पीपल, बट आपका पर्सपेक्टिव इस पर क्या है? See, 2 things I'll say. One is if you genuinely want it, then use everything Amit is teaching you about law of attraction and you will attract those people in your life. And people notice, we have a community of maybe 2.5, 2.6 million people across our social media. But फिर भी हमें भी पता है कि हमारे कौन से वाले व्यूअर्स हैं जो हर बार कमेंट करते हैं, who are our biggest admirers maybe of our work. When I do an event like UCY, like last time we had 3,000 people from 20 countries. This time in December when we do it, we are expecting 7,000 people from 30 plus countries for 3 days. We'll be together in Delhi, right? So if there is a genuine guy who wants to connect with me, 7,000 में से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं यार, राइट? वो उनके पास 100 तरीके हैं यार। मतलब पहले वो व्हाट्सएप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, फिर बात नहीं बनी डीएम आ जाता है, बात नहीं बनी ईमेल आ जाती है, फिर हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम का नंबर है वहाँ पर, वो बोलते हैं यार 2 मिनट बात करा दो यार। ऐसा रोज़ होता है, हम किसी ना किसी से बात करते हैं, तो ये भी किया जा सकता है, नंबर 1। बट इफ My point is about belief system या about your mindset. ज़रूरी नहीं है कि जो 100 करोड़ कमा रहा है आप उसी के साथ आज एसोसिएशन हो तभी बात बनेगी। हम सिर्फ प्रोग्रेसिव थिंकिंग, एम्पावरिंग थॉट्स और पॉसिबिलिटीज़ की बात करने वाले लोग तो अपने चारों तरफ ढूंढ सकते हैं यार। एक अच्छा टीचर जो अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहता है, आप उनके साथ बैठेंगे, यू विल automatically feel inspired. Like I was with Sadhguru once for 3-4 days. Okay, and he said, Deepak, you call yourself an influencer because people listen to your reels or videos or your content. But the best influencers are those जो अगर आपके पास बैठ जाए ना थोड़ी देर, automatically you will be influenced. Right? So good people are around. तेरे को तेरे काम में डायरेक्टली मदद करने वाला नहीं होगा, कोई बात नहीं यार। हम तो डिवाइन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और हम तो अपनी वाइब्रेशन को ऊपर करने की बात कर रहे हैं। एक अच्छी लेडी, एक अच्छी हाउसवाइफ जो शायद पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं होंगी लेकिन अपना काम अच्छा करती हैं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं और उन्हें बोलती हैं बेटा जहाँ पे भी आप हो ना, हम जहाँ तक पहुँचा सकते थे पहुँचा दिया, उसके आगे जाने की कोशिश करो। अगर आपके पास एक ऐसी महिला है और उनका एक्सेस है आपके गाँव में आपको, don't get into content or industry or this or that. You need to look at just vibes and similar thinking, progressive thinking kind of people. और जब आप और ना एक समय आएगा अमित, अब फिर आप उस सर्कल से भी और आगे निकलने की पोजीशन में हो जाओगे ना, then automatically you will start connecting and those connects also will come to you. जहाँ हो जैसे हो उस माहौल में जो 2-3 अच्छे लोग मिल सकते हैं कम से कम, और कुछ नहीं कर सकते तो खुद के साथ बैठो, अच्छी किताबें, अच्छे पॉडकास्ट, अच्छे चैनल्स, अच्छे कोर्सेस, उनको यूज़ कर लो और जिनको काट सकते हो उनको काट दो। लाइक जितना ज़रूरी है पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से हटाना और काटना। वो तो आपके हाथ में है, वो करो। एक जब हम लाइफ में सक्सेस की बात करते हैं और या फिर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं जी, जो मेरे को गैप भी कई बार महसूस होता है, तो मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा उसका कि लोग ना, पीपल आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। ओके,
ऑफ कोर्स लाइक वी आपने डिस्कस भी किया, पहले बताया कि बहुत सारे लोगों की विशफुल डिजायर्स तो बहुत सारी हैं, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, बट देयर नो एग्जैक्ट ड्रीम्स. तो Okay. तो हाउ पीपल विल गेट क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट? इज देयर एनी वे टू इट? Start Clarity. doing things. Okay. When you start doing things, you know what is right for you, what is not right for you, what is meant for you, what is not meant for you. लाइक जैसे अभी आजकल क्या होता है कि जैसे आई डोंट नो, हमारे वक्त पे तो कभी नहीं हुआ, मतलब हम इतने इतने पुराने तो नहीं हुए हैं, बट फिर भी, लेकिन कभी ना हमने इस बारे में नहीं सोचा कि पैशन क्या है मेरा. हाँ. वी नेवर फोकस्ड ऑन पैशन, है ना. हम तो, हमारा तो काम था कि यार थोड़े से बड़े होने, नौकरी करनी, पैसे कमाने, घर वालों को, बच्चों का, सबका ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है. आजकल ये तो बहुत ज्यादा हो गया कि फाइंडिंग अ पैशन बिकम अ पर्पस ऑफ देयर पीपल्स लाइफ. तो ये काम चोरों का बहाना है ये, और कुछ नहीं है. I don't know, your passion, how will you know something is right for you or not right for you till the time you do it? आप बताइए. हाँ, ये भी है. आपको पता कैसे चलेगा? I mean, I don't know, people are trying कि ऐसी हालत है लोगों की कि ना, मैं मेरे घर से बाहर तब निकलूंगा जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे या मुझे सारे जवाब मिल जाएंगे. See, for such people, I have one advice. You don't find your passion finds you. Okay? So you don't find your passion finds you, and your passion will find you when you are in the field doing something. Right. So जैसे मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ, आप जितना हो पाए आपसे उतने सारी चीज़ें ट्राई कर लो. लाइक बास्केटबॉल खेल लो, टेनिस भी खेल के देख लो अगर आपका मन करे तो. और अमित 7 दिन में आ जाते हैं ये बोल के कि उतना मज़ा टेनिस में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है बास्केटबॉल इज गुड फॉर मी, राइट. सो एंड व्हाई डू वी एक्सपेक्ट पीपल दैट एवरीथिंग शुड बी क्लियर एट 18? जैसे 12th में, मेरा बेटा 12th में है अभी, ही इज 18 ईयर ओल्ड. Okay. You look too young. आपको देख के नहीं लगता है. Thank you so much. So he will appear in board exams now. But honestly, if you ask me, can he make his career choices at this moment? No, yaar. No. I mean, why should he, and why should I be bothered, and why should I be worried about it at this stage? कि 18 साल का बच्चा, और वो 100 तक रहेगा लाइफ में. Why I am forcing this कि तू अपना पैशन, करियर, स्ट्रीम, सब कुछ आज डिसाइड कर ले. आज छोड़ो 18 है, 12th में है, लेकिन उसके स्कूल में तो माँ बाप ने बच्चों पे 9th क्लास में प्रेशर देना शुरू कर दिया. मतलब 14 साल की उम्र में आपको ये डिसाइड करना है आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे. और उन्हीं बच्चों के माँ बाप मेरे पास आ जाते हैं फ्रस्ट्रेट होकर 45 की उम्र में कि अब हम क्या करें. सो एट द एज ऑफ 40-50 पीपल आर नॉट क्लियर व्हाट इज देयर पैशन और पर्पस इन लाइफ, एंड वी आर जस्ट थोप रहे हैं हम लोगों पे, और वो भी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मिल जाए पैशन एंड पर्पस. सो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली अमित, मैंने जॉब से शुरू किया, 4 साल मैंने ईमानदारी से काम किया. मैं आपको एक फैक्ट बोलूँ अमित, आपको जो काम मिला है, अगर आप उसे आज ईमानदारी से और एक्सीलेंस के साथ नहीं करोगे ना, आपको उससे बड़ा और उससे अच्छा काम मिलेगा ही नहीं. एक बंदा मुझे बोलता है, सर मेरे को ना 5000 लोगों की टीम हैंडल करनी है. मैं बोला अभी कितनी है तेरी? कह रहा सर अभी 5 है मेरे पास. मैं बोला उनको कैसे हैंडल करता है तू? सर वो तो देख लें, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी टीम मैं बनाना चाहता हूँ. अरे यार, भगवान ने तुझे 5 दिए, उन 5 का तूने ध्यान नहीं रखा. भगवान तुझे 500 और 5000 कैसे दे सकता है? सो लाइक इफ आई टेल यू वन लाइन इज, ब्लॉसम वेयर एवर यू आर प्लांटेड. जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप अच्छा करके दिखाइए, और फिर आपको धीरे धीरे रास्ता मिल जाएगा. और पैशन काम करके और ट्राई करके मिलेगा अमित, ये बात मैं दावे से बोल सकता हूँ. लाइक आई कैन लुक इन टू पीपल्स आईज इफ दिस कैमरा इज लाइक एंड लाइक डोंट वेट इन योर ड्राइंग रूम, सिटिंग ऑन योर काउच, वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड फाइंडिंग योर पैशन. डोंट डू दैट. वाओ, दिस इज गुड. जो बात आपने बोली, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया उससे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैंने साइंस स्ट्रीम से स्कूलिंग की, उसके बाद BBA किया, उसके बाद MBA किया, 1.5 साल सेल्स में जॉब की, उसके बाद मैं IT में मूव हो गया. उसके बाद मेरा जो पूरा करियर ग्राफ है वो बहुत चेंज होता रहा विद द टाइम. और ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि आई वॉज डूइंग बैड एट अ प्लेस एंड देन आई थॉट ऑफ चेंजिंग. आई वॉज डूइंग फेयरली वेल, बट वो आपने कहा ना कि when you stop searching for your passion, वो पैशन आपको ढूंढ ही लेता है. Yes.
मतलब मैं अगर देखूं तो आई गॉट इनटू सोशल मीडिया लाइक एट द एज ऑफ 35. तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years now, 5.5 6 years now that I am into YouTube, Instagram. उससे पहले तो थे ही नहीं. और सोचिए मतलब अगर मेरे को अभी लग रहा है कि मैं इसको करूंगा बहुत सारे साल, तो 35 की उम्र में मिला है मुझे जो मैं आज कर रहा हूँ. राइट, सीरियसली, यस. नहीं, ये बहुत लॉजिकल बात है कि यार पैशन वैशन क्यों ढूंढ रहे हो आप, ये सब मेरे को लगता है चोंचलीबाजी है. हाँ, देखो, और एक और है ना, जैसे आप ऐसा क्यों मानते हो कि एक पैशन, एक बात और बताऊं अमित, मैं जिस चीज के लिए मैं पैशनेट था 22 की उम्र में, आप मुझसे इस बात पे गारंटी क्यों मांग रहे हैं कि मैं मरते तक 100 की उम्र तक आई विल बी एक्सपोज्ड टू सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ? हाउ विल नॉट माई पैशन चेंज? आप बताइए. वाओ. अब बताइए ना, like why this obsession about finding something today and assuming I will not change. बॉस, जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो अगर वो रही नहीं तो I was passionate about VCR and movies and all that. VCR doesn't exist anymore now. Well, you and me, Amit, after 10 years probably we'll be doing something else. Absolutely, yes. So why not be open to it? अगर आप पैशन नहीं ढूंढोगे ना, देन आप लाइफ को मौका दे रहे हो कमाल दिखाने का. मुझे लगता है कि जो भी पर्सन इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा ना, वो आज के बाद तो पैशन तो नहीं ढूंढेगा. नहीं, सच में. और ये शायद बहुत ज़रूरी है. और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शायद ये हमारा बहाना भी हो सकता है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने से. हम बचना चाहते हैं और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी हो रही है हम उनसे भागना चाहते हैं, शायद इसलिए पैशन ढूंढ रहे हैं. हाँ, वेरी डीप, वेरी डीप. बहुत सही चीज़ है ये तो. ग्रेट सर. तो एक चीज़ पर बात करते हैं सर. जैसे आपने बताया कि यू गेट इन टच विद लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ना एक मिथ मैं बताता हूँ आपको. हाँ, बोलिए ना. जो मैंने बहुत सारी जगह देखा और मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ उससे. ओके, आप क्या पर्सपेक्टिव है वो समझना है मुझे. जैसे वो मिथ ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, अगर बैंक बैलेंस चाहते हो, तो लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती. ओके, तो ये, और मैं इसको नहीं एग्री करता हूँ. फिर लोग बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का नाम लेते हैं और कहते हैं देखो इसका तो रिवर्स हो चुका है, क्योंकि इसे सक्सेसफुल होना तो जैसे सब कुछ, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया. बट मुझे लगता है क्या ये सही है? क्या ये पर्सपेक्टिव भी लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए? सी, वन इज माई पर्सपेक्टिव. हाँ. इवन इफ योर पर्सपेक्टिव एंड माई पर्सपेक्टिव, हम दोनों का पर्सपेक्टिव ये है कि बैलेंस हो सकता है. हाँ. और हमारी लाइफ भी अगर कोई देखेगा तो हम शायद बैलेंस कर भी रहे होंगे इन दैट सेंस. बट हु डिफाइंड बैलेंस and who has the authority to define and give me this belief that I need to have balance? मेरे को पैसा पसंद है और मैं दिन रात पैसा कमाना चाहता हूँ. यही बैलेंस है. यही बैलेंस है. मतलब हर कोई आदमी शाम को 5 बजे अपनी बीवी के साथ चाय पीने नहीं जाना चाहेगा और हर कोई इंसान एक अच्छा पिता नहीं बनना चाहेगा. इफ़ यू गो टू लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्ट, they have chosen not to get married because they are not ready for that commitment of a married relationship and they feel यार मतलब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे बिजनेसेस बिल्ड करना, बिजनेसेस को बनाना, स्केल करना, IPOs बनाना, वो सब अच्छा लगता है. लाइक आई रियली लव इट. सो एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे लव टू डू मोस्टली. इट्स जस्ट दैट ये डेफिनेशंस आर अगेन दोज बिलीव्स जो हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं. राइट. सो एंड एग्जाम्पल्स इतनी खतरनाक चीज़ है कि आपको हर तरफ के मिल जाते हैं. आप एग्जाम्पल्स तो बहुत खतरनाक चीज़ हैं, आपको यू विल फाइंड इट एवरीवेयर. राइट. सक्सेसफुल पीपल शादी नहीं करते हैं जी. क्यों? क्योंकि हम इस समय नोएडा में बैठ के इसको शूट कर रहे हैं. तो नोएडा के CM, यूपी के CM वो भी जी बैचलर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बैचलर हैं, और भी 6 लोग के हम नाम गिना देंगे कि वो सक्सेसफुल. शादी is anti-success. But if you ask me today, whatever I am today is because of my wife, because of the support system she has. गुड़गांव में आपको जॉइंट फैमिली जिसमें 10 लोग साथ में रहते हो. मेरे मम्मी साथ रहते हैं. We have one single kitchen. My wife, my brother's wife, हमारे 5 बच्चे. We have a dog. We have staff in the house. And I mean, but if you ask me, आप मुझसे कुछ भी छीन लें, लेकिन मैं पैसे भी छोड़ सकता हूँ, असाइनमेंट्स भी छोड़ सकता हूँ. मतलब मैंने मेरे बच्चों की PTM के लिए 5 लाख रुपए का स्पीकिंग असाइनमेंट छोड़ा है. और उस PTM में कुछ था नहीं. PTM होती हैं साल में 6 बार होती हैं. एक बार नहीं गए तो कौन सी आफत आ जाएगी. लेकिन हमने 5 लाख रुपए का असाइनमेंट छोड़ दिया क्योंकि
बच्चे के लिए पीटीएम ज़रूरी थी, और एक बेकार सी रेस है जिसमें क्लास के 3 बच्चे दौड़ेंगे. इट मैटर टू मी, सो I left one corporate training, like I am okay with this, right? You know, so I don't think, again this is again beliefs, जो हम नूडल्स वाली बात पे हमने शुरू किया था ना. So you define your own balance. And एक और चीज़, लाइफ के अलग अलग फेज पे अलग अलग चीज़ ज़रूरी होती है. और ये जबरदस्ती की परिभाषाएं आप डाल डाल के अपने खुद की मिजरी और अपने खुद के दुखों को पैदा कर रहे हैं. लाइक मेरे पापा को कैंसर हुआ था जब मैं 6 साल का था. 2 साल तक उनका इलाज के लिए हम लोग ट्राई करते रहे. हर 2 महीने हम एक रिश्तेदार के यहाँ रहते थे, और मेरी मम्मी दिल्ली एम्स में सफदरजंग में मेरे पापा के इलाज के लिए लगी रहती थी. 2 साल के बाद पापा नहीं रहे. व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड आई लॉस्ट माय फादर. और जितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था वो सारा पैसा भी उनके इलाज में चला गया. इंश्योरेंस होता नहीं था, तो ना बंदा बचा पैसा कमाने वाला, ना पैसे बचे. और आप मानिए 2.5 साल हमने पैसे की तंगी को काफ़ी करीब से देखा है. जब मैं 9 साल 10 साल 10.5 साल का था, और मेरे पापा की सरकारी नौकरी की जगह पे मम्मी को मिलनी थी, उसमें 2.5 साल लगे थे. तो उन 2.5 सालों में मतलब हमारे घर पे काम नहीं है, और हम यहाँ से वहाँ गुजारा करके किसी तरह से काम चला रहे हैं. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, एंड हम किसी तरह से मैनेज कर गए. मॉम गॉट अ जॉब, एंड वो मेहनत करती थी. पर उस समय में हमारे लिए पैसे कमाना वाज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट वाज द बैलेंस. राइट. इफ़ यू आस्क मी, और मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया या मैंने जॉब शुरू किया, मैं सुबह से शाम तक काम करता था, और 14 घंटे मैंने काम किया, 16 घंटे काम किया, बिकॉज आई हैव सीन व्हाट लैक ऑफ मनी कैन डू टू यू एंड टू योर फैमिली. नो, इफ़ यू आस्क मी, आई लव्ड दोज डेज ऑल्सो, एंड आई हैव हैड एक साल ऐसा जिसमें मेरे पासपोर्ट के ऊपर में 112 दिन थे शायद, जब मैं हॉलीडे पे था. You know, we made so much of money that I could travel every week for 3 days on an average, or 2 days on an average on a holiday. But if you ask me what was right, what was not right, so जब परिवार में पैसे की ज़रूरत है यार, तो भाड़ में गया बैलेंस भाई. मतलब रोटी नहीं है तो रोटी का जुगाड़ करेंगे, रोटी आ गई तो किसी और का जुगाड़ करेंगे. फिर और तो ये जो चीज़ें डायनामिक है ना, उन पे हम परिभाषाएं दे के नहीं, ओके, हम क्यों दें. मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब वो वाले बिलीव्स हैं जिन पे मैं चाहूँगा हर इंसान को क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से इंक्वायरी करनी चाहिए. व्हाट गिव्स मी जॉय, व्हाट डजंट गिव मी जॉय, and then go with that. More we'll live with the definitions given by society, worst will be our life. Wow. It's a जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है मेरे लिए बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव है, और बहुत ही अच्छा है. बिकॉज आई थिंक मैंने भी मल्टीपल फेजेस देखे हैं, और एक वक्त ऐसा है कि 12 घंटे 16 घंटे काम किया, और हंस के काम किया होगा अमिताभ बहुत ने, एंजॉय करके, आनंद के साथ. मतलब आज भी पूछोगे तो मस्त दिन थे यार. हाँ. और आज भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कम काम कर रहे हैं, बट थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज हुई है. बट वो आपने सही कहा कि क्यों इसको डेफिनेशन देनी क्यों है. ये हमारे फेज ऑफ लाइफ पे भी डिपेंड कर सकता है कि मेरे को उस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, गुड, वेरी गुड यार, बहुत इम्प्रेसिव. थैंक यू सर, थैंक यू. अब हम एक चीज़ आप बताइए, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टार्टिंग हिज और हर करियर, और क्या पर्सपेक्टिव होने चाहिए उसके टुवर्ड्स लाइफ. एक तो जो आपने पर्सपेक्टिव शुरू में बताया था वो विच वाज ग्रेट, कि आप जहाँ भी हो वहाँ ब्लॉसम करो, जहाँ भी प्लान किया गया आप उसमें बहुत अच्छा करो. बट एक फ्रेश पर्सन जो अपना करियर शुरू कर रहा है या करने वाला है, तो उसे किन चीज़ों पर फोकस करके अपना बिगनिंग कैसी होनी चाहिए उसकी. Okay, see, number one is excel at whatever you're doing. You are a computer programmer, or you are a video editor, or you are a copywriter, or you are a doctor. अपने काम में अच्छे बनो यार. एवरेज किसी को ज़रूरत नहीं है. मतलब आपको और मुझे भी, हमें बच्चे के लिए टीचर चाहिए तो हम बेस्ट ढूंढेंगे, करेक्ट. डॉक्टर चाहिए तो, मतलब आप ये ना कोई भी करियर को या किसी भी काम को छोटा बड़ा सोचना बंद करिए. हर काम बड़ा अच्छा होता है यार. और हर काम में कुछ लोग होते हैं जो एक एवरेज आदमी से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे होते हैं. राइट. सो यू नो, आपको क्या मिलता है is directly proportion to the value you add. Right. So I was doing I was sitting with a guy who sold his companies for 20,000 crores. Okay.
तो हम ऑफिस में बैठे थे, बातें कर रहे थे, मेरी एज के हैं, थोड़े बड़े हैं मुझसे, तो we were discussing about Shark Tanks and companies' valuations and equities and all that. And he said, very nice thing, huh? And he said, Deepak, valuation की चिंता मत करो, वैल्यू ऐड करने की चिंता करो। दीपक, अगर तू कस्टमर को वैल्यू ऐड करता जाएगा ना, तो तेरी कंपनी का वैल्यूएशन तो बढ़ ही जाएगा। तो सेम वे अमित, जब मैं जॉब करता था ना, पहली सैलरी 31,000 रुपये महीना थी मेरी, और 2.5 साल के वर्क एक्स पे आई बिकेम एट द एज ऑफ 25 आई बिकेम एन RM। लाइक व्हाई आई बिकेम, बिकॉज मेरा जो काम है ना, उस काम में मैं अच्छा बन के दिखाऊं यार पहले, राइट? सो आई थिंक 9 से 5, 9 से 7 के अलावा अपने काम पे थोड़ा दिल से फोकस करो यार। जैसे एन्जॉयमेंट को थोड़ा वीकेंड के लिए रख सको तो रखो, लेकिन कंपटीशन बहुत है और अच्छे की सबको ज़रूरत है। लोग हाथ जोड़ के आपको मिन्नतें करके आपकी मनचाही सैलरी पे रखेंगे आपको, लेकिन अगर आप यार अच्छा काम करके दिखाओ यार, तो ना अपने आप को निखारने पे आपका फोकस होना चाहिए अमित, खास तौर पे करियर के स्टार्टिंग ईयर्स में। और जो भी काम आपने शुरू किया हो, अच्छी बात आपको बताता हूँ, देखो जैसे मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में, पापा गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ तो यार रिटायरमेंट तक का पैकेज फिक्स था कि साल के बाद क्या बढ़ेगा। यहाँ तो मतलब मेरे अपने ऑफिस में मैंने एक आदमी को रखा जो 15,000 रुपये पे था, और आज वो 3 साल के बाद में 42,000 रुपये प्लस इंसेंटिव पे है। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट यू गॉट। मिल गई जॉब, मिल गया काम, कहीं ना कहीं तो तुम लग गए हो। अब ये देखो कि यार अगली सीढ़ी कैसे चढ़ सकते हो, कौन से स्किल्स डेवलप कर सकते हो, क्या क्या। और अभी तो यार इंटरनेट ने इतना सब एक्सेस दे दिया है ना सबको। वर्क ऑन योरसेल्फ। मेरे ऑफिस में हर जगह पे एक चीज़, आपको कभी आप आए गुड़गांव तो आप आइएगा, लाइक वी ऑलवेज टेल दिस कि इतने शानदार बन जाइए कि कोई आपको नज़रअंदाज ही ना कर पाए। बिकम सो गुड दैट नोबडी कैन इग्नोर यू। सो ये काम हमें ज़रूर यार अपने पहले 4-5 सालों में करना चाहिए। नहीं, आपने अपनी बहुत सही बात बोली, मैं खो भी गया एक्चुअली में। और कहीं ना कहीं जो बात आपने बोली उससे भी काफ़ी रिलेट इसलिए कर पाए क्योंकि ना आज के टाइम में जब हम व्हेन वी ट्राई टू फाइंड पीपल, राइट साइड ऑफ पीपल, इतना डिफिकल्ट है। मतलब इतने लोग हमें काम भेजते हैं, स्पेशली व्हेन वी गेट इनटू सोशल मीडिया थिंग, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनर। आई थिंक 50, मतलब इतने रोज ईमेल आते हैं, लेकिन जब आप उनसे काम मांगते तो काम नहीं किया उन्होंने, वो स्किल नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मार्केट में जॉब नहीं है। मैं तो कहता हूँ यार हमारे पास तो लोग ही नहीं है। हम तो ढूंढ रहे हैं, सही लोग नहीं मिल रहे। 100% ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात। तो अगर इनिशियल टाइम में अगर आप बेस्ट बनने पर आप ध्यान देंगे तो लोग बुला लेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं लोग जाने भी बिल्कुल नहीं। बट डिस्ट्रैक्ट मत होना लोगों की सोशल मीडिया लाइफ देख के, उसको कंपेयर कर करके यू नो। कई बार मैं बोलता हूँ अमित, हमारे प्रोग्राम मैंने बुक्स में भी लिखा है, उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत छोड़िए जो खुद रास्ते पे नहीं है। डोंट चेंज योर ट्रैक बिकॉज ऑफ पीपल हु आर नॉट ऑन ट्रैक देमसेल्व्स यार, राइट? तो जैसे ना क्लास में अमित कुछ बच्चे होते थे, घर से ना सब पढ़ के आते थे वो एग्जाम वाले दिन, और हम जब पढ़ रहे होते थे ना, अरे यार क्या कर लेगा यार, ये सब तो ऐसे है वैसे है, वो खुद सब पढ़ के आया हुआ है लेकिन आपको बिगाड़ देगा वो। तो इधर उधर मत देखो यार, तो करियर बनाना है तो थोड़ा फोकस तो यार लगेगा ही यार, राइट? बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है जी, बट पता नहीं क्यों एक कहीं ना कुछ तो उनको रोकता है। मतलब आप मिलते भी होंगे काफ़ी लोगों से ड्यूरिंग योर वर्कशॉप्स की यार बनने में बात है बट ये क्या रोक रहा है इसको, क्यों नहीं बढ़ रहा है ये आगे। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को जिन लोगों को अपने पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान में एवरीबडी हैज गॉट समथिंग, उसके अंदर कुछ तो होता है जिसको वो बहुत बड़ा कर सकता है लाइफ में। तो क्या कहा जा सकता है उन लोगों को? कहीं ना वो किसी चीज़ को सच मान के बैठे हैं जो गलत है, कोई एक रॉन्ग बिलीफ लेके बैठे हैं अपने पोटेंशियल पे। कहीं ना कहीं कुछ तो है। हो सकता है वो चाइल्डहुड में किसी ने कुछ बोल दी उन्हें बातें, और वो ट्रॉमास कह लीजिए, वो ना बड़े डीप इम्प्रिंट हो गए उनकी न्यूरोलॉजी पे, एंड दे हैव बिलीव्ड इट विदाउट क्वेश्चनिंग इट। तो आपको दे नीड टू डू सम वर्क ऑन दैट। अगर खुद कर पाए तो ठीक, नहीं तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ समबडी, बट शायद मुझे ऐसा लगता है एक इनविजिबल जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो वाली बेड़ियां हैं जो जाने अनजाने कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ झूठी बातों को उन्होंने सच मान लिया है। ओके।
यू नो देखो, मैं अगर आपको ऐसा लगता है ना किसी को भी कि यार मेरे से नहीं हो रहा, 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से बोल देता हूँ। Okay, नंबर 1, अगर तुम जिंदा हो ना तो मतलब भगवान ने तुम पे क्विट नहीं किया अभी तक, सही। नहीं तो वो उठा लेता ना तुम्हें। उसने अगर तुम्हें नहीं उठाया तो उसे लगता है तू रहने लायक है, और जब उसे लगता है तू रहने लायक है यार, तो तू खुद अपने आप पे क्यों क्विट करता है? व्हेन गॉड हैज नॉट क्विट ऑन यू, व्हाई यू क्विट ऑन योरसेल्फ? देन नंबर 2, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ इज, हम ना रोज नए होते हैं अमित। टुडे आई एम अ फ्रेश पर्सन विद न्यू माइंडसेट, न्यू पर्सपेक्टिव, नई चीज़ें मेरे अंदर गई हैं, नया कुछ मैंने जाने अनजाने, कई बार बिना मेरी समझ के भी मैंने यहाँ वहाँ से कुछ चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं ना। मैं ब्रांड न्यू पर्सन टुडे। तो जब हम दुनिया में हर चीज़ को एक रीस्टार्ट का मौका देते हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं देते यार? यू नो, जैसे अपना फ़ोन होता है ना, कभी कभी उसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दुनिया भर का जूम वूम सब खुला है ना, तो वो हैंग हो जाता है। हाँ. अच्छे से अच्छा फ़ोन भी, इवन आईफोन्स ऑल्सो, और एनी बेस्ट फोन्स विल हैंग और दे विल गो स्टक और स्लो। तो आप ना उसे रीस्टार्ट कर देते हैं, और 1 मिनट के बाद जब वो रीस्टार्ट होता है तो वापस से फ्रेश हो जाता है। जैसे मेरी सलाह है कि अब पिछली बार नहीं हुआ था, वो पिछली बार था ना। तो जब आप हर किसी को मौका दे सकते हो, कुदरत सबको मौका देती है, यू नो, तो व्हाई डोंट यू गिव अ चांस टू योरसेल्फ आल्सो, वन मोर चांस टू योरसेल्फ। और वेट मत करो, जिस दिन पूरा भरोसा होगा, 10% है तो 10% भरोसे से काम कर ले, 20% है तो 20% से काम कर ले, और फिर 20 के बाद 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन हमें खुद को ज़रूर मौका देना चाहिए। और हम जिंदा है ना, इस बात का एहसान मानते हुए, कल हो ना हो क्या पता यार, तो आज मिले हैं तो एक और एफर्ट मार के देख लेते हैं, एक और कोशिश करके देख लेते हैं। वी मस्ट ट्राई दिस पीपल समहाउ, ड्यू टू सम रिलेटिव, सम फ्रेंड्स, सम बैक साइड प्रोग्रामिंग, नो, दे आर स्टक, या राइट, बट दैट कैन बी सॉल्व्ड इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड। राइट। तो जब आप अपनी लाइफ में, आपका करियर इतना लंबा है, बहुत साल आपने काम किया है, तो आपकी जो लाइफ में सेटबैक्स तो डेफिनेटली मिले ही होंगे, है ना? तो आपकी जो सेटबैक्स है, सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या थी? लाइक सेटबैक्स आना कंपलसरी सा है ये। अगर हफ्ते 10 दिन में कुछ तूफान सा नहीं आया तो हमें तो अजीब सा लगने लग जाता है कि यार, मतलब इतना सब ठीक कैसे चल सकता है यार? मतलब इस वेबिनार में कुछ झोल नहीं हुआ, इस ऑनलाइन में कुछ नहीं हुआ, इस इवेंट में भी हाउसफुल हो गया, ये सब कैसे हो सकता है? तो सब सिर्फ स्वर्ग में ही हो सकता है, जो फिल्मों में दिखता है। सेटबैक्स आएंगे ही आएंगे। अगर सेटबैक्स नहीं आ रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, कुछ और बड़ा आने वाला है। यू नो, खुद ही थोड़ी चुनौतियां अपने से ही पैदा करते रहा करो, और ये जीवन का अभिन्न अंग हैं, ये आएंगे। मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, मौसम भगवान ने बना के रखे हैं, तो ये नहीं आया ना अमित, तो गड़बड़ हो रही है। वी आर नॉट लिविंग लाइफ, समथिंग, वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग डीरेल्ड हियर एंड देयर। लोग गाली थोड़ी बहुत नहीं दे रहे हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स खराब नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं काम नहीं बिगड़ रहे हैं, कोई वर्कशॉप फ्लॉप हो रही है, कोई कोर्स नहीं बिक रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती रहनी चाहिए, राइट? तो पहले बड़ा मैं दिल से ले लेता था इसको और बड़ा उदास सा हो जाता था। अब तो ऐसे लोग, अगर मैं ऑफिस जाऊँ 3-4 दिन बाद और लोग बोलेंगे सर वो इवेंट ऐसे लग रहा है फ्लॉप हो जाएगा, फिर ऐसे लगता है चलो अब कुछ जीने की वजह मिली, कोई काम मिला। मतलब अगर सभी कुछ हो जाएगा खुद ब खुद तो हम क्या करेंगे यार, राइट? And like our physical muscles, our emotional muscles also we need to build. You know, success, I'll tell you one formula I have understood in my life. Formula is amount and level of success you achieve in life is directly proportional to amount of stress you can handle. तूने 100 रुपए के शेयर्स लिए हैं तो फिर उतना ही स्ट्रेस है भाई। तुझे चाहिए, अब तू करोड़ों बनाना चाहता है तो फिर करोड़ों डूब भी तो सकते हैं यार। तो लाइक वॉरेन बफे बोलते हैं ना, इफ यू कांट हैंडल योर इमोशंस यू विल नेवर गेट अ चांस टू हैंडल द मनी। यू नो, सो जैसे हम फिजिकल मसल्स बिल्ड करते हैं, मेरी कैपेसिटी है 40 किलो वजन उठाने की, मसल तब बिल्ड होगी जब मैं 60 उठाऊंगा, राइट? ऐसे ही इमोशंस के साथ भी यही है। जब जब चैलेंज आए, आप ये समझ लेना भगवान आपकी इमोशनल मसल्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ना, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वापस ले आता हूँ अमित, ये लास्ट सवाल है। जैसे हाँ, 4 साल से मैं एक पर्टिकुलर ऑफिस में हूँ और हमारा एक पर्टिकुलर मॉडल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। मैं बड़े दिल से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कुछ धुआंधार किया जाए, जैसे जो मैंने आज तक नहीं किया लाइफ में, और साल में एक बार मैं ऐसा ज़रूर कुछ करने की सोचता हूँ।
मेरे ऑफिस में ना पिछले 3 महीने में ऐसी उथल पुथल हुई है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हर एक उथल पुथल इतने सारे लोगों का एक साथ छोड़ के चले जाना, मेरा ऑफिस में शिफ्ट कर रहा हूँ, एवरीथिंग वी आर चेंजिंग, आवर माइंडसेट वी आर चेंजिंग, आवर वेज वी आर चेंजिंग, हायरिंग इज हैपनिंग एट अ मैसिव स्केल, यू नो, ये सब जो ये तूफान जैसा आया हुआ है मेरी ज़िंदगी में। अगर आप देखो, मैं आज तक मैंने जो नहीं किया, अब मैं वो वाले रिजल्ट्स चाहता हूँ, और मेरे रिजल्ट्स में अगर तूफान आना चाहिए तो फिर मेरे जीवन में तूफान आना तो लाजमी है ना, यू नो। तो एवरी सेटबैक नो समटाइम्स इज अ पार्ट ऑफ is part of the plan, and God is answering your prayers and he needs to shake you up. That's why all this is happening. मेरे गुरुजी हैं, लाइक जॉन ग्रिंडर हैं, पोर्टुगल में, मैं उनके साथ था 4-5 साल पहले। तो वो बोलते हैं कि बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आस्क फॉर, बिकॉज इट मे कम ट्रू एंड यू मे नॉट लाइक इट। सही बात है, सही। You may desire that you should become Google CEO, but boss, you don't know उस कुर्सी पे बैठ के, वो जो बैठा है ना उस कुर्सी पे, वो क्या खा के बैठा है ना, वो तुम्हें नहीं पता है। लेकिन जो आदमी $2 ट्रिलियन की कंपनी का CEO है ना, आप गलती से मैनिफेस्ट मत कर लेना उसको, क्योंकि अगर आपने कर लिया और अगर आपको वहां बैठा दिया गया, रात को हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। Right. So your setbacks are preparing you what you are manifesting for. Wow, amazing. So, any books, what do you think, you know, जैसे आप किताबों से आप बहुत प्रेम करते हैं, मैं खुद फिजिकल किताबें ही पढ़ता हूँ मैं हमेशा। तो ऐसी कुछ किताबें जो लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, which includes your books also, तो कौन सी ऐसी 3-4 किताबें जो आप रिकमेंड करना चाहोगे जो सबको पढ़नी चाहिए just to grow? Okay, Atomic Habits of late I have read. It's a very good book. हर लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, सब में। इट्स अ वेरी पावरफुल बुक है, गॉन वेरी डीप इनटू इट। आपकी, मेरी ऑडियंस और हम सब लोग ज़िंदगी में पैसा खूब सारा कमाना चाहते हैं। सो you know, there's a book called Psychology of Money by Morgan Housel. I mean, it gives a very good perspective on money, you know, आपको बहुत अच्छा सोर्स देती है एक उसको लेके। People who want to be persistent about anything, अगर आपको किसी चीज़ को हासिल करना है, जैसे वैसे वाला आपकी स्पिरिट अगर आप डेवलप करना चाहें, तो इवन मुझे पहले नहीं लगता था, बट अब मुझे लगता है वो अफर्मेशन से भरी हुई किताब है, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, बाय गाय कॉल्ड Og Mandino. इट्स अ वेरी ओल्ड बुक, 1946 की किताब है शायद वो, बट फिनोमिनल बुक, फिनोमिनल। आई रेड इट लाइक मे बी 300 टाइम्स। लाइक दिन में मैं 2-3 बार भी उसके कई स्क्रोल्स थे जो मैं पढ़ लिया करता। इट्स अ वेरी फिनोमिनल बुक, so that is amazing. What else I can tell you? Bhagavad Gita is a good recommendation. Be patient with Bhagavad Gita, because 2-3 बार तो मैं सच बताऊं मुझे उतनी नहीं समझ आई थी। It took me a lot of time actually to every time to go back to this, and you know, with the grit and then getting onto this. So that is a very powerful book. अब धीरे-धीरे कुछ चीज़ें you know started sinking with me. Anybody, Principles is a very powerful book by Ray Dalio. Okay. This guy, okay. he has written a book called Principles. It's a very powerful book, Okay. you know, about life and business. If anybody wants Almanac of Naval Ravikant, it's a very powerful book, beautiful book, so that people can read. ये ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स, ये ऐसे मैंने 5 किताबें लिखी हैं, लेकिन ये 5वीं जो है ये छोटी सी बुक है, लेकिन it will give lot of practical models and formats if people want to actually find a connection between manifestation और action के बीच में, एक दोनों को साथ लेके कैसे चलें। You know, that's a very, I was about to say this कि आपकी किताब है Dream to Reality, वो किताब like it's my finest work, I'll say. Okay. You know, Great. It'll help anybody. Amazing. So आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन, और मैं सच बता रहा हूँ, फ्रॉम माई हार्ट आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे फ्रेश पर्सपेक्टिव मुझे मिले। So sweet of you. Thank और मतलब आई थिंक ये पॉडकास्ट जितना मेरे लिए सीखने वाला था, आई एम श्योर लोगों को उससे कई गुना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर। Honored to hear this. सो एनी फाइनल वर्ड्स टू आवर ऑडियंस? Okay, so I'll tell 3 things maybe. See, number 1 is ये जो ज़िंदगी हमें मिली है ना, ये भगवान का गिफ्ट है हमें,
और हम इसके साथ करते क्या हैं, ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। सो भगवान ने अगर आज का दिन दिया है, आज की सुबह दी है और हमें कुछ काम दिया है, सो वी शुड डू अ गुड जॉब, यू नो। और रात को जब आप सोएं तो गर्व के साथ ऊपर वाले से, यू नो, आंखें में आंखें डालकर आप आंखें मिलाकर ये कह पाएं कि तूने मुझे दिन दिया ना यार, मैंने मेरा बेस्ट किया, यू नो। सो दैट वी मस्ट डेवलप इन आवरसेल्व्स, दैट दिस लाइफ इज गॉड्स गिफ्ट टू अस एंड व्हाट वी डू विद दिस लाइफ इज आवर गिफ्ट बैक टू गॉड। नंबर 2 इज, जो हो गया वो हो गया, बट यू हैव अ पावर टू रीस्टार्ट, यू नो। अगर आज से आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही होती तो आज आपकी आगे की ज़िंदगी का पहला दिन है, राइट? सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे for rest of your life. So when today is the first day for rest of your life, why don't we live it with a fresh perspective, new day, new beginnings, new opportunities, and do that. And third is, कुछ सवाल हैं जो घर बैठ के नहीं मिलेंगे, जर्नलिंग से, डायरी लिखने से, क्वेश्चन करने से नहीं मिलेंगे, वो जवाब आपको काम करके मिलेंगे। तो आगे बढ़ जाइए, जहाँ तक दिखाई देता है जो आपके पास हैं, जो संसाधन आपके पास हैं, उन सब का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाइए। जहाँ तक दिखता है और जितना एक भरोसा है उसके हिसाब से पहुँच जाइए। और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है, और मैंने हज़ारों लोगों के साथ देखा, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर यूनिवर्स आपको और आगे का रास्ता दिखा देगा। अमेजिंग, बहुत सही, थैंक यू सो मच। सो इज देयर व्हाट आर द वेज, अगर जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, हाँ, वो आपको किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकती है? they can email to us support@deepakbajaj.biz। Okay. हमारी वेबसाइट है, इफ़ यू गूगल दीपक बजाज, वहाँ पे हमारे कस्टमर केयर नंबर्स हैं, सो दे कैन रीच आउट टू अस। ईमेल इज़ देयर, देन इंस्टा DM, so that's it. That's the best. Insta DM, email, and our customer Websites. care numbers. Okay, they everywhere. can easily Yeah. reach. Fantastic. So मतलब मेरे लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, बट मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद आज बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। So sweet. So आपके वक्त के लिए बहुत बहुत थैंक यू। My pleasure. My pleasure. Thank you for having So me. guys, मैं जो सर के जो लिंक्स हैं, वो वेबसाइट डिटेल्स हैं या उनका इंस्टा या यूट्यूब, सब लिंक्स, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है इनका, तो आप उस जगह, हर जगह पर उनको फॉलो ज़रूर कर लेना। और कहीं ना कहीं अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं लाइफ को ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो उनके कंटेंट को कंज्यूम करके वो अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, सो दैट यू कैन फील द सेम डिफरेंस विच आई एम फीलिंग इन लास्ट 1 hour 1.5 hour, जो मेरे को खुद महसूस हुए। एंड आई एम श्योर वो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज ये ऑथर भी हैं, 5 किताबें लिख चुके हैं, और बहुत, यू नो, एक लाइफ में उस स्टेज पर है जहाँ बहुत सारे लोग होना चाहते हैं। और अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि कोई और ब्यूटीफुल सोल हमारे पॉडकास्ट पर आए, तो मुझे कमेंट करके उनका नाम ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।